रिलायंस इंडस्ट्रीज के जून के क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। रिलायंस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आएगा ये तो मार्केट को पता ही था, लेकिन मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40.54% का डिक्लाइन आया है। जियो के बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ दिखा के रिलायंस के रिजल्ट को थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश की है, लेकिन इस रिजल्ट में एक स्पेशल चीज और भी है। रिलायंस ने एक और बिजनेस नया नया स्टार्ट किया है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए। तो अब चलिए देखते हैं डेटा और एनालाइज करते हैं रिलायंस की परफॉर्मेंस। ये मैंने आपको डेटा दिखाया है, सारी वैल्यूज क्रोर्स में है। पहली दो कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जून 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर किया है मार्च 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट से, जो कि लास्ट क्वार्टर था। और इन दो कॉलम्स में मैंने कंपेयर किया है जून 2020 के क्वार्टर के रिजल्ट को लास्ट ईयर जून 2019 के क्वार्टर के रिजल्ट से। सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मार्च के क्वार्टर में था रेवेन्यू 139535। जून के क्वार्टर में आप देखिए कम हो गया है 91238। तो ओवरऑल अगर आप देखिए 34.61% का डिक्लाइन है। अगर यही हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार जून के क्वार्टर में 91238 रेवेन्यू आया है और पिछले साल आया था 162353। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 43.80% का डिक्लाइन आया है। अब देखते हैं इनकी अदर इनकम। अदर इनकम जो होती है वो बिजनेस से नहीं आती है, बल्कि इधर उधर से आती है। जैसे मान लीजिए अगर रिलायंस ने किसी कंपनी का स्टॉक ले रखा है, शेयर ले रखा है, वो सेल कर दिया, तो वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो अदर इनकम में आ जाएगा। या इसके पास कोई एसेट है, कोई कोई मशीन है, कोई प्लांट है, कोई जमीन है, वो सेल किया तो वहां से आता, मतलब एसेट को सेल करने से अदर इनकम आती है। या फिर अगर कहीं से इन्हें रेंट मिल रहा है तो वहां से अदर इनकम आ जाती है। तो मार्च के क्वार्टर में आप देखिए अदर इनकम थी इनकी 3881, जो कि जून के क्वार्टर में अब हो गई है 4388। तो ग्रोथ देखिए अदर इनकम में है 13.06% की। वही अगर हम इस क्वार्टर को कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर से, जून के क्वार्टर से, तो देखिए लास्ट ईयर अदर इनकम थी 2846, अब हो गई 4388। तो अदर इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 54.18% की ग्रोथ है। तो अब ये दोनों इनकम मिला के इनकी टोटल इनकम हो जाती है मार्च के क्वार्टर की 143416 और जून के क्वार्टर की इनकम है इनकी 95626। तो देखिए टोटल इनकम में 33.32% का डिक्लाइन आया है। यही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में इनकी अदर इनकम थी 165199, जो कि अब डिक्लाइन होके हो गई 95626। तो यहाँ पे 42.11% का डिक्लाइन आया है। अब देखते हैं इनका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। और आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपको डिक्लाइन दिख रहा है प्रॉफिट में, यही असली डिक्लाइन है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट है। नीचे देखिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है ग्रीन में, जो कि इसकी वजह से हुआ है एक्सेप्शनल गेन। ये कुछ पैसा रिलायंस को मिला है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, बट हम इस प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है रिलायंस का। तो आप देखिए रिलायंस को मार्च के क्वार्टर में हुआ था प्रॉफिट 13490 का, जबकि अभी गिर के हो गया है 8542। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ 36.68% का। लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में था 14366 और ये देखिए बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ इस बार जून के क्वार्टर में, हो गया है 8542। तो ये देखिए यही है असली डिक्लाइन और असली रिजल्ट रिलायंस का, कि प्रॉफिट में 40.54% का डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब बात करते हैं इसके बारे में एक्सेप्शनल गेन। तो ये पैसा कहां से मिला है वो देखते हैं। तो दिसंबर 2019 में रिलायंस की डील हुई थी ब्रिटिश पेट्रोलियम से। तो डील के अंडर में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने आरबीएमएल के स्टेक्स एक्वायर किए थे, मतलब शेयर्स खरीदे थे।
तो दो तरह से खरीदे थे, एक तो सब्सक्राइब किए थे 7.42% इक्विटी शेयर्स आरबीएमएल के, और दूसरा जो है बाद में रिलायंस से परचेज किया था 41.58% शेयर। तो पूरी ये जो डील थी 7629 करोड़ की थी, जो कि एस्टिमेट की गई थी एंटरप्राइज वैल्यू के अकॉर्डिंग आरबीएमएल की, जो कि बनती है $2.04 बिलियन की। तो यहां से जो डील हुई थी उसका कुछ पैसा रिलायंस को मिला है, 4966 करोड़ है जो कि। तो रिलायंस की ये जो डील थी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ, उसका रेगुलेटरी अप्रूवल इन्हें मिल चुका है। तो रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद उन्हें ये पैसा मिला है और इस पैसे को इन्होंने एक्सेप्शनल आइटम के अंडर में कंसीडर किया है। तो जब हम इस पैसे को, जो कि 4966 है, इसको प्रॉफिट कंसीडर करके जोड़ देते हैं इस प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 13248 का। और मार्च में था यही प्रॉफिट 6546 का। तो आप देखिए प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो गया 102.38% का। और यही चीज हुआ है अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो जून के क्वार्टर में लास्ट ईयर 2019 में था प्रॉफिट 10141 का, जो कि अब हो गया है 13248 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट में देखिए आपको 30.64% की ग्रोथ दिख रही है। अब देखते हैं इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट। तो रेवेन्यू पे पहले फोकस करते हैं। पेट्रोकेमिकल के बिजनेस से मार्च में रेवेन्यू आया था 32206 का, जो कि अब डिक्लाइन हो गया है 25192 का। 21.78% का डिक्लाइन हुआ है। यही अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, तो लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में रेवेन्यू था 37611 का, जो कि अब हो गया है 25192 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33.02% का डिक्लाइन आया है पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में। रिफाइनिंग के बिजनेस में मार्च में इनका रेवेन्यू था 84854 का, जो कि अब हो गया 46642 का। डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 45.03% का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं अगर हम, तो लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में था 101721 का, जबकि इस बार रेवेन्यू है 46642 का। यहाँ पे बड़ा डिक्लाइन है, 54.15% का डिक्लाइन है। इनके रिटेल के बिजनेस में भी इस बार अच्छा खासा डिक्लाइन आया है। मार्च में था रेवेन्यू 38242 का, जून में है इस बार 31633 का। डिक्लाइन है 17.28% का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं, तो लास्ट ईयर था 38216 का, इस बार है 31633 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लगभग सेम ही डिक्लाइन है 17.23% का। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी उतना ही डिक्लाइन है 17.28% का। डिजिटल सर्विस मतलब जियो के बिजनेस ने ही इनको थोड़ा बहुत बचाया है इस बार। आप देखिए मार्च के क्वार्टर में था रेवेन्यू 19153 का, अब हो गया है 21302 का। रेवेन्यू में 11.22% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर था रेवेन्यू 15886 का, इस बार है 21302 का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, 34.09% की ग्रोथ है। और ये है इनका नया बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया है अभी, जो कि एनबीएफसी का बिजनेस है। यहाँ से इनको देखिए अच्छी ग्रोथ आई थी, जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात किया था। यहाँ से देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ मिली इन्हें 34.50% की। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि ये ग्रोथ आप देखिए इनके डिजिटल सर्विस के ग्रोथ के बराबर है, जो कि जियो है। तो जियो के ग्रोथ के बराबर इनका ये फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस ग्रो किया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर था 513, इस बार है 690। और यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है। मार्च के क्वार्टर में था 783, इस बार है 690, 11.88% का डिक्लाइन है। अब देखते हैं इनका ईबीटा। ईबीटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये एक तरह का प्रॉफिट ही है
जो कि इंटरेस्ट देने के पहले का प्रॉफिट है, टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, डेप्रिसिएशन के पहले का प्रॉफिट है और एमोर्टाइजेशन के पहले का प्रॉफिट है। तो पेट्रोकेमिकल से अगर हम देखते हैं तो मार्च के क्वार्टर में इन्हें हुआ है 5938 का प्रॉफिट, जो कि अब हो गया है 4430 का। 25.40% का डिक्लाइन आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर था जून के क्वार्टर में 8810 का, जो कि अब हो गया है 4430 का। तो यहाँ पे देखिए 49.72% का डिक्लाइन आया है। रिफाइनिंग के बिजनेस का ईबीटा है मार्च के क्वार्टर का 6614 और इस बार है जून के क्वार्टर का 3818, 42.27% का डिक्लाइन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट ईयर था रिफाइनिंग के बिजनेस का ईबीटा 5143 और इस बार है 3818, 25.76% का डिक्लाइन। ऑयल एंड गैस के बिजनेस में तो इन्हें लॉस ही हुआ है। मार्च के क्वार्टर में था 46 करोड़ का लॉस, इस बार है 32 करोड़ का लॉस। और लास्ट ईयर था इनको प्रॉफिट हुआ था 207 करोड़ का, लेकिन इस बार तो जून के क्वार्टर में 32 करोड़ का लॉस हुआ है। रिटेल का बिजनेस जब हम देखते हैं तो मार्च के क्वार्टर में था इनका ईबीटा 2569, इस बार है 1083। तो रिटेल का बिजनेस का जो ईबीटा है वो भी डिक्लाइन किया है 57.84%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब हम देखते हैं लास्ट ईयर था जून के क्वार्टर में इनका ईबीटा 2060, अब है 1083। तो रिटेल के बिजनेस में डिक्लाइन हुआ है 47.43% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जियो का बिजनेस जब हम देखते हैं तो ईबीटा मार्च का था 6833, अब हो गया है 7803 का। तो यहाँ पे इनका अच्छा परफॉर्मेंस है जियो में। देखिए 14.20% की ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में था ईबीटा 5027, अब है 7803। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई 55.22% की। अब देखिए इनका फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस है उससे जो ईबीटा इनका आया है मार्च के क्वार्टर में 352 है और जून के क्वार्टर में है 380। तो यहाँ पे देखिए अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7.95% की ग्रोथ। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग मुझे ये लगा कि लास्ट ईयर इसका ई बीटा था 122 और इस बार है 380। यहाँ पे ग्रोथ देखिए इसने कितनी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 211.48% की, जबकि जियो ने ग्रोथ दिखाई है 55.22% की। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देखिए तो इनका ये फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो किया है। तो अब चलिए देखते हैं कि मार्केट के जो एनालिस्ट लोग हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी रिलायंस के रिजल्ट से। मोतीलाल ओसवाल क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलायंस का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट डिक्लाइन होगा 1.5%, लेकिन हमने अभी देखा कि रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, तो ये मार्केट की उम्मीद से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का क्या मानना था, वो ये मान रहे थे कि रिलायंस का प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन होगा 26.7%, जबकि एक्चुअल में कितना हुआ है 40% का डिक्लाइन हुआ है। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जियो का ई बीटा इंक्रीज होगा 10.6 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यहाँ पे ये एकदम एग्जैक्ट सही बोले थे ये देखिए इनका डिजिटल सर्विस का ई बीटा मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं जो इन्होंने बोला है। देखिए मार्च में 6833 था, तो बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, तो ये हुआ 68.33 बिलियन, जो कि अब हो गया है 78.03 बिलियन। तो जो इन्होंने बोला है कि 10.6 बिलियन का इंक्रीज होगा, यहाँ पे ये एकदम एग्जैक्ट सही थे। तो आप देखिए कि मार्केट जो जियो के बिजनेस से उम्मीद लगा रहा था वैसा ही हुआ है, एकदम प्रॉपर वैसा ही रिजल्ट आया है। लेकिन रिलायंस का जो ऑयल का बिजनेस है उससे जो मार्केट की उम्मीद थी
उससे ज्यादा डिक्लाइन आया है प्रॉफिट में। तो ये था मेरा एनालिसिस रिलायंस के जून क्वार्टर के रिजल्ट का। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।